एक नाबालिग बच्ची को फिर से शर्मसार किया गया है, उसकी जिंदगी को खराब किया, प्राइवेसी को भंग किया गया है। अपराधी उम्र दराज है, शिकायत दर्ज हो चुकी है लगभग 10-12 दिन पहले, लेकिन अभी तक ना तो अपराधी गिरफ्तार हुआ है, ना ही उसके खिलाफ कोई कठोर कानूनी कदम उठाया गया है। पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। परिजनों से बात करते हैं, बच्चे की दादी मेरे सामने है। मैं माताजी से जानना चाहूंगा, माताजी आपको जानकारी कैसे मिली, कब पता लगा ये वारदात का? इसका जी पता लगा जब लड़की मिल जाती है हमारी। जब बच्ची आपको मिल जाती है, बच्ची गुमशुदा होने के कितने दिन बाद आपको मिलती है? 3 दिन बाद दिल्ली से फोन आया था। दिल्ली से फोन आया था। हाँ। बच्ची इसी क्षेत्र की है, आपके घर से के आसपास से गायब हुई थी क्या? नहीं, स्कूल गई थी। स्कूल गई थी? स्कूल गई जी जी सोनीपत में। जी। अच्छा, बच्ची यहाँ से अपने रोज की तरह स्कूल जाती है, हाँ। फिर बच्ची घर नहीं आती। कितने दिन तक लापता रही है बच्ची? 3 दिन। 3 दिन बाद में क्या आप पुलिस के पास में गए थे? माता जी आप गए थे क्या? हाँ गए थे। पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस का उस दिन तो दर्ज कर ली थी उन्होंने एप्लीकेशन। जी हाँ, ये दिन ढूंढ पड़ गई, 7 दिन करवा ली थी उन्होंने। जी। ये बच्ची की चाची हैं। पुलिस वाले का दुर्व्यवहार था इनके साथ में दौरान शिकायत की सुनवाई। किस समय और किस टाइम पर, कौन से स्थान पर पुलिस वाले ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी करी? जब लड़की के बयान वो दिलाने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने गए तो उस टाइम मजिस्ट्रेट तो वहाँ पे थे नहीं, और जो एएसओ के एएसआई थे, इन्होंने मेरे को बोला कि जाओ बाहर जाके मास्क लेके आओ। उसके बाद लड़की को वो डराने लगे कि अपनी माँ के खिलाफ बोलना है। तो मैं उसी टाइम अंदर चली गई। मैं बोली कि आप क्या बोल रहे हो? वो बोले कि लड़की कह रही है कि भाई मैं अपनी माँ के खिलाफ बोलना चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे को मारती है। मैं बोली हमारी लड़की ऐसा बोलेगी ही नहीं। तो वो मेरे से कहने लगा कि ज्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। हमारी लड़की के बयान दिलाने के लिए हम गए मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट साहब तो वहाँ थे नहीं जी। और मैं दोनों जाके बैठ गए। अशोक एसआई थे जो, वो बोले कि भाई आप बाहर जाओ मास्क लेके आओ, वैसे आपको बैठना भी नहीं चाहिए, क्या मैडम बना रखे हो आप यहाँ के? मैं बोली मैं इसकी चाची हूँ, मैं समान हूँ, मैं यहीं पर बैठूंगी। तो बोले जाओ आप बाहर मास्क लेके आओ। जब मैं मास्क लेने बाहर गई तो लड़की को डराने लगे, कहने लगे कि भाई अपनी माँ के खिलाफ बोलना है, इनकी नहीं सुनना। मैं अंदर गई, मैंने बोला कि भाई क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अपनी माँ के खिलाफ बोलना है। मैं बोली कि हमारी लड़की को इनकी माँ नहीं धमकाती ना ही डराती, जो बोलेगी ये उसी के खिलाफ बोलेगी जिसने इसके साथ गलत किया है। तो अशोक एसआई थे जो मेरे को धमकाने लगे, कहने लगे मेरे को ज्यादा आंख मत दिखा आपसे? हाँ जी जी। तो मैं बोली कि मैंने आंख कहाँ दिखाई है? वो बोला कि बोला फोन को भी मैं तेरे को जब्त कर लूंगा और ज्यादा बकवास करेगी ना तो यही मैं नज़ारे भी दिखा दूंगा। तो मैंने अपनी लड़की को बोला कि सर डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच्चाई है तो वो अंदर जाके वही बयान देना। आप काफ़ी एजुकेटेड लगे आई थिंक। बताएंगे कितना एजुकेटेड आप? मैं बीए पास हूँ। बताइए, जब आप जैसी एजुकेटेड महिला से एक पुलिसकर्मी, ये मजिस्ट्रेट के मतलब कोर्ट रूम के बाहर की बात है, अंदर की कोर्ट रूम के अंदर की बात हाँ है, जी। जहाँ इस तरीके से पुलिस वाला अंदर की। बदतमीजी करता है, हाँ जी। दुस्साहस करता है, डराता धमकाता है आपको, हाँ जी। उस वक्त आपको दिमाग में क्या ख्याल आया कि क्या करना चाहिए? मेरे को तो यही लगा था कि भैया तो इसको बर्खास्त करूं, जी आगे शिकायत करके या इसको सस्पेंड करवाऊं। जी। मैंने लड़की को भी बोला था कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने इसका नाम ले दे। हो सकता है उसने, जैसे कि आप कह रहे हैं, बच्ची के बयान बदलवाने की कोशिश करी है, तो डराया धमकाया हो, कोई बच्ची के साथ दुर्व्यवहार भी किया हो, ये ऐसा ही अशोक है नहीं ये? हाँ जी। जी, सदर थाने का। हाँ जी। जी। क्या आपने बच्ची से पूछा कि बच्ची को इसने क्या क्या कही है बातें? बच्ची ने यही बोला था मेरे को कि चाची जब आप बाहर चले जाते हो ना, ये मेरे को बार बार डरा रहा है कि भाई अच्छा नहीं होगा अगर तूने उनके खिलाफ बयान दिया तो। अपराधियों के खिलाफ? अपराधियों के, जो मचमंडा है राजकुमार, उसके खिलाफ बोला तो अच्छा नहीं होगा। सिर्फ अपनी माँ के खिलाफ बयान देना है और जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करना है। पूरी वारदात हो जाती है। देखिए साथियों, बच्ची गायब होती है। पहले बच्ची को स्कूल टाइम में बच्ची गायब है 24 तारीख को, 24 मार्च को, और उसके बाद में बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। उसके कुछ फोटो वीडियोस बना ली जाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? फोटो वीडियोस बनाए गए बच्ची के। बच्ची अंडर प्रेशर आ जाती है, बच्ची को ब्लैकमेल करता है। उसके बाद 31 तारीख को स्कूल ना होते हुए बच्ची को मजबूरन उसके दबाव में घर से बाहर जाना पड़ता है, घर वालों को धोखा देके, और बच्ची अभी नाबालिग है।
उसके बाद बच्ची स्कूल के बहाने जाती है और वो बच्ची को कहीं और ले जाते हैं अन्य स्थान पर। हाँ जी। कितने लोग थे ये जो स्थान उसको लेके गए बच्ची को? 3 थे गाड़ी में? हाँ जी। एक तो खुद ये था राजकुमार मचमंडा है जो जी। एक गाड़ी चलाने वाला था और एक अदर था जो ये जानती नहीं उसको। जी। ये सारे लोग थे और ये आपके गांव के ही लोग हैं सारे? हाँ जी। वो तीसरे गांव में नहीं पता कौन था कौन नहीं था। अच्छा अच्छा। बच्ची पहचानती है इन दोनों के चेहरे? हाँ जी। अब इसके बाद में क्या होता है? बच्ची 31 तारीख को घर से गायब होती है और उसके बाद में 2 तारीख को रात के बाद में मिलती है, जो दिल्ली से फोन आता है हाँ जी। धौलकुआं थाने से। और उस दौरान भी बच्ची घर वालों के हवाले नहीं की जाती। घर वालों को बच्ची कब मिलती है? 3 तारीख को। जी। बच्ची आपको यहीं पे मिलती है? नहीं। वहाँ की पुलिस यहाँ लेके आती है बच्ची को? इधर की पुलिस सदर थाने की, सोनीपत सदर थाने की पुलिस हाँ जी। दिल्ली जाके बच्ची को लेके आती है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी थी क्या कोई बच्ची के साथ में? एक ही। ओके। फिर उसके बाद में पुलिस ने क्या निर्देश दिया आपको? दोनों थाने की, धौलकुआं की और यहाँ की पुलिस से बात हुई आपकी? मेरे को उधर की पुलिस से हमारी दोबारा बात नहीं हुई है। जी। चलिए, यानी जब आपको ये डराता धमकाता है, बच्ची कुछ बातें बताती है, वारदात के बाद में इतनी गंभीर वारदात हो जाती है और ये बच्ची कहीं लंबी निकालने के चक्कर में थे, वो बाई चांस बच्ची पुलिस को मिलती है, दिल्ली पुलिस को, जो बच्ची घर वालों को दोबारा मिल जाती है। हाँ जी। वो किस्सा थोड़ा सा मेरे को बताएं कि वहाँ क्या हुआ था और बच्ची दिल्ली पुलिस को यानी धौलकुआं पुलिस को बच्ची कैसे मिलती है? ये जैसे कि यहाँ से 31 तारीख को गई है, 31 की रात। उसके बाद आपने कहीं इसकी शिकायत दी SI अशोक की? उस दिन थाने में ही बोला था हमने जाके। थाने में किसको बोला? SHO को? SHO मैम को। फिर उन्होंने क्या, मैडम थी वहाँ? हाँ जी। SHO जो महिला है, हाँ जी। फिर जब आपके द्वारा ये शिकायत दी गई तो क्या रवैया था पुलिस का? कुछ नहीं, बात को ऐसे ही टाला जा रहा था। टाल मटोल कर दिया गया? हाँ जी। लड़की ने खुद भी बोला SHO मैम को हम्म। कि सर मेरे को बार बार धमका रहे थे वहाँ पे कोर्ट में कि भाई ऐसे बयान देना है वैसे बयान देना है। तभी मैम ने ये नहीं बोला कि चलो मैं दूसरे उसको लगा देती हूँ आईओ को जी। या कुछ भी। उस टाइम मैम ने कुछ नहीं बोला, बाद में उन्होंने जो किया होगा मेरे को नहीं पता। मतलब ये एक SI जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ये हरकत कर देता है, एक बच्ची जो कि पीड़ित है हाँ जी। और एक बहुत ही ऐसे संवेदनशील वारदात से गुजरी है, हाँ जी। जिसको बयां करना भी थोड़ा शर्मनाक है। और उस दौरान बच्ची के ही खास रिलेटिव मां स्वरूप चाची को डराया धमका जाता है पुलिस द्वारा, हाँ जी। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत है। जबकि महिला पुलिसकर्मी उस समय वारदात को डील करती, मौका वारदात को संभालती, हालात को संभालती। एक मेल पुलिसकर्मी का तो ये लीगल राइट था ही नहीं। ये मैंने उनको बोला था कि भाई आपका कोई हक नहीं बनता कि भाई आप मेरे को कुछ बोलोगे जी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आँख मत दिखा, ज्यादा मत बोल। तुरंत डायरेक्ट बदतमीजी करी है हाँ उन्होंने। जी। क्या कुछ गाली गलौज भी किया है पुलिस ने? गाली गलौज वो करने वाले थे लेकिन मैंने उनको रोक दिया। कहने जा रहा था कुछ? हाँ जी। जी। और ये कोर्ट के अंदर की बात अंदर की है? बात है। बताइए, कोर्ट रूम की बात है। कौन से कोर्ट है ये? ये सोनीपत में है जी। सोनीपत में कोर्ट है, हरियाणा सोनीपत में हाँ कोर्ट जी। है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है क्या? हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सोनीपत की। तो कुल मिलाकर के क्या मामला आपको ऐसा लगता है पूरा जाति से संबंधित भी है, जाति के कारण भी कुछ दुर्भावनाएं ये है की गई सर। हैं? हम क्योंकि आप उन्होंने मेरे को यही बोला था कि मैं कोई भैया नहीं हूँ। उनका कहने का मतलब यही था कि भाई मैं अदर कास्ट नहीं हूँ, मैं जाट हूँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा। नहीं तो उनका क्या मतलब बनता था ये कहने का कि भाई मैं भैया नहीं हूँ जो तू मेरे को आँख दिखा रही है। तो कुल मिला के आपको ऐसा लगता है कि ये जातिगत दुर्भावना का भी इस्तेमाल किया गया है? हाँ जी। मेरे को बोला था कि भाई मैं कोई भैया नहीं हूँ, तू मेरा क्या उखाड़ लेगी। उसका कहने का मतलब यही था कि भाई हम जाट नहीं हैं, ऐसी उससे हैं, कास्ट से हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हाँ बिलोंग जी, करते हैं आप? हाँ जी। जी। यही उनका मेन मकसद था। जब हमने लड़की के बयान दिला लिए हैं, हम बाहर आए हैं कोर्ट से, तब उन्होंने मेरे को बोला क्या उखाड़ लेगी तू मेरा, अब कौन सा तू झंडे गाड़ के आ गई। देखिए, ये पुलिसकर्मी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जो कि एक जिम्मेदार ड्यूटी होती है, जिम्मेदार पद होता है, जिम्मेदार ड्यूटी। और एक पुलिसकर्मी महिला से बात करने का अधिकार नहीं रखता संवेदनशील मामले में। अगर यदि करता भी है तो इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और उसने सरासर की है। अब इसको उन्होंने मेरे को ये भी बोला है कि भाई ऐसा क्या है तेरा बैकग्राउंड जो तू इतना उछल उछल के बोल रही है।
कितना तो तू पढ़ी लिखी है, क्या है तेरा बैकग्राउंड। मैंने ये बोला कि हमारा बैकग्राउंड चाहे कुछ नहीं है, आप हमसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक मैच्योर महिला से, एक एजुकेटेड महिला से, एक अच्छी महिला से, एक संभ्रांत महिला से इस तरह का दुर्व्यवहार कितना जायज़ है एक पुलिसकर्मी द्वारा, जो कि पीड़ित बच्ची की जो दुष्कर्म झेल के आई है और कोर्ट के अंदर की ये बात है। चलिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी सर, वो उसके 13 अक्टूबर 2020 को लापता हुई थी सर। 10:30 बजे मेरे साथ उसने खाना खाया था सुबह। ठीक है, नॉर्मल थी? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल थी। किसी भी घरेलू महिला थी, मतलब हाउस वाइफ थी, कहीं कोई काम हाउस वगैरह वाइफ नहीं थी करती? जी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी जी। उन्होंने बोला 10:30 बजे खाना खाने के बाद आप काम करे आओ, जहाँ भी काम करते हो, मैं कपड़े धो लूँ। तो मैंने बोल दिया ठीक है। मैं करीब 11 बजे के आसपास में 10:30-11 बजे में काम पर गया था गाँव में ही, यहाँ सकूल में पुल के पास जी। तो मैं लंच के टाइम वापसी आता हूँ तो सर घर पर नहीं मिलती वो, बाहर की कुंडी लगी मिलती है। मेरे बच्चे भी स्कूल से पैदल आ रहे थे उस टाइम। तो जैसे उन कपड़े जो भे रखे थे, 2 बाल्टी थी, 3 दिन वेट करके वो भी मैंने धो रही थी जी, बर्तन वगैरह सब कुछ। और यार 1.5 साल के करीब बात हो गई, आज तक उसका कोई अता पता नहीं, ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना कोई पता। हो सकता है जी इसी बंदे फोन वो रखती थी आपकी मिसेज? फोन रखती थी? फोन कीपैड रखती थी। और फोन घर पे छोड़ गई थी या ले गई थी साथ में? सर वो घर पे भी नहीं मिला और उसी दिन से स्विच हो गया। अच्छा, उसके बाद कोई अता पता कुछ नहीं? पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ जी, 2-3 बार। पुलिस का क्या रवैया रहा? शिकायत भी की जी, और एसपी के पास भी, एसपी सर के पास भी 2-3 बार गया हूँ, सीएम विंडो में भी 2 बार गया हूँ, डीएसपी सर के पास भी गया हूँ जी। जब कहीं से भी रास्ता नहीं मिला जी सर, मैं तो आर तक का मैं घर पे बैठ गया। आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं तो 6ठी क्लास से उठ गया। कहने का मतलब है कानून और जो सामाजिक आम जानकारियाँ होती हैं उनसे इतना परिचित नहीं है जितना होना नहीं चाहिए जी। कुल मिलाकर एक सीधे साधे इंसान। हाँ जी। और आपकी मिसेज चली गई, पुलिस ने आपको चुप कर दिया, उसके बाद आप चुप बैठ गए? हाँ, डीएसपी सर ने ये बोला था भाई आपकी मिसेज या तो कोई फ़ोन के जरिए मिल गई तो मिल गई, या कोई उसको जाना किसी के नज़र में आए तो तब पता चलेगा आपकी पत्नी का, इसके अलावा तो कुछ कह नहीं जा सकता। ये बात हुई थी, फिर मैं दोबारा गया नहीं सर जी। आपने तलाश छोड़ दी? हाँ, हर तक का तलाश करनी छोड़ दीजिए। क्या करें, छोटी छोटी बच्ची है, इनके पास भी। अच्छा, गोदी के बच्चे आपके पास थे? हाँ जी, एक तो अब एक 8 साल की, एक 11 साल की हाँ। गुड़िया। अच्छा, लॉकडाउन की बात है ये? हाँ, लॉकडाउन के बाद अक्टूबर 2020? हाँ, 13 अक्टूबर 2020। ठीक है। और ये जो वारदात हुई है, दोनों आपस में कहीं मिक्स हो रही हैं क्या? लगता है सर। आप बता रहे थे कि अभी कई सारी चीजें उसने राजकुमार नाम का जो आरोपी है उसने कहीं देखा, कई सारी चीजें मिक्स हो रही हैं इसमें, क्योंकि इसी आरोपी ने उस टाइम पे भी कहा कि मैंने बैठते हुए गाड़ी में देखा भाई साहब। फिर उनसे पूछने गए तो मना कर दिया। फिर किसी तीसरे बंदे ने जो बताया कि उधर से गाड़ी में बैठी थी, तो वहाँ भी उसका उस टाइम से पहले से ही उठना बैठना हो ना हो साथियों, जो 24 तारीख को घटना घटी है, सेम यही उस महिला के साथ में भी यही हुआ होगा। जाहिर सी बात है, युवा होंगी, आपकी मिसेस युवा होंगी। लगभग कितने साल उम्र रही होगी उनकी? उसके सर 30। आपके मिसेस की? हाँ जी। 2 बच्चों की माँ है, 2 बच्चों जो लगातार 13 अक्टूबर सन 2020 के लॉकडाउन से हाँ जी। अब तक लापता है। हाँ जी। पुलिस में शिकायत दी गई लेकिन कोई सुनवाई, कोई कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला जी। और इसी अपराधी पे शक जा रहा है आप लोगों का। आज तक आपने कभी विचार नहीं किया कि इस पे कभी डाउट नहीं किया आपका? कभी डाउट ये बच्ची वाली वारदात से मेरी पहले? जो भतीजी थी जो ये घर से लापता हुई थी, ये सुना आगे ये तो हाल फिलहाल का मामला है ना, 31 मार्च के बाद में। जी, अभी की बात है जी। आप लोगों की नॉलेज में अभी आता है? इसके जो बयान सुनने के बावजूद सर शक उसी बंदे बजा रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। आप बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई 24 तारीख को बच्ची को डरा के अपने काबू में कर 31 को गायब करने की पूरी प्लानिंग थी, जैसे कि आपने अभी टिकट दिखाया है। टिकट के माध्यम से ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है कि लंबी प्लानिंग थी, लेकिन बीच में ही बच्ची आपको मिल जाती है पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा जी। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है, कहीं पे ये सारी कहानी
ये सारी कहानी कहीं ना कहीं पे दोनों आपस में अटैचमेंट होती है। ऐसा दूसरी हमारे बात साथियों, मैं आपको बता दूं, ये सडनली हुआ है। मैं आज यहाँ पे अचानक आया हूँ, मुझे कल इनका एक मैसेज मिला, उसके माध्यम से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और जब ये आपके सामने ही वीडियोस पर इस प्रकार से लगातार बात हो रही है, इससे पहले मेरी इनसे कभी कोई किसी मामले में बात नहीं हुई है। वारदात वो थी और यहाँ पर दूसरी महिला का खुलासा हुआ जो कि इनके ही परिवार के सदस्य है, और अपराधी वही, आरोपी वही, कुछ ना कुछ सुराग वहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, और वो महिला नहीं मिली, और इसी बच्ची को लंबी प्लानिंग के साथ में ये गायब कर देना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची का दिमाग कौंधा है। जब बच्ची ने दिमाग का सहारा लेकर कहीं बीच में वो पहले उतर गई है, फिर बच्ची आपको मिली है। ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि बच्ची ने बताया ना, शायद ये आप में से कोई बता रहा था कि बच्ची ने कहा कि मुझे पुलिस चौकी जाना है। हाँ, बच्ची ने खुद वहाँ पे बस स्टैंड पे ना उतर के कुछ पहले उतर के किसी ऑटो वाले से बात करी है कि मैं कहाँ पहुँच गई। तो 2-3 बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली हो, आप कहाँ जाना है। उसने बच्ची ने कहा कि मुझे चौकी जाना है। तो अपने आप वहाँ बच्ची चौकी पहुँचती है, हमारे पास फिर कॉल आती है, तब हमारे को पता बच्ची कितनी पढ़ी, कितनी कौन सी क्लास में पढ़ रही है? बच्ची अभी फिलहाल 11वीं क्लास में पढ़ रही है। बच्ची को लाने के बाद इधर पहले ही ये जाते हैं सिविल हॉस्पिटल। लड़की ने घर आने के बाद सारी कहानी हमारे को बताई है। पहले जाते हैं ये पुलिस वाले लेके उसको सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे खाली उसका एक प्रेगनेंसी का टेस्ट करवा के ले आते हैं, और हमारे को बोल दिया जाता है कि मेडिकल हो गया। मेडिकल के टाइम पे पुलिस कर्मियों में महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी? हाँ, महिला पुलिसकर्मी थी। और फिर उसके बाद उसको 15 सेक्टर में कहीं किसी की कोठी पे लेके जाया जाता है। कहाँ, दिल्ली में, हरियाणा में? सोनीपत में ही जी। सेक्टर 15 में किसी के घर पे ले जाया जाता है। बच्ची से पूछा जाता है कि कितनी तारीख को तुम गए थे। ये बात पूछ के फिर बच्ची को लेके आ जाता है थाने में। वो मेल पर्सन था शायद, कोई पुलिस अच्छा, कोई पुलिस अधिकारी रहे होंगे। फीमेल। जी, चलिए। अब आप पुलिस के रवैये से खुश हैं, नाखुश हैं, क्या है? देखिए जी, अब तक तो पुलिस की तरफ से हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। कार्रवाई तो तब मानेंगे ना जब कोई अरेस्ट किया जाएगा, किसी न किसी एक केस में पुलिस पल्ला झाड़ चुकी है। हाँ जी जी, उस टाइम भी ऐसे ही दबाव बनाया गया। आप फोटो दिखा सकते हैं क्या आपकी मिसेज का? हाँ जी। अपना चेहरा दिखाइए जी। ये जो आपने आपकी मिसेज का फोटो दिखाया है, ये मतलब आपने इसके बाद में कोई दूसरी शादी कुछ ऐसा? नहीं सर, शादी कुछ नहीं करी। आपके 2 बच्चे हैं, आप उनकी परवरिश में लगे हैं। मुकदमा नंबर 490 है सर मेरा। अच्छा, यही सदर थाने में कंप्लेन दर्ज कराई गई थी आपके द्वारा? कुल मिलाकर के पुलिस से असंतुष्ट हैं, पुलिस के रवैये से नाराज हैं? अनाज तो है सर, उसका जो भेजा नहीं लगा, कुछ पता नहीं चला तो नाराज है सर। खैर, जिम्मेदारी तो पुलिस की थी। पता नहीं क्या हुआ है उस महिला के साथ में, किस हाल में है, अच्छे हाल में है, बुरे हाल में है, पता नहीं क्या बात थी कि जिस वजह से वो लापता है। कुल मिलाकर के दोनों बातें घूमकर एक ही सिरे पर आकर रुक रही हैं, और वो ये है, और ये बाई चांस की बात है कि अब एक ही अपराधी नज़र आ रहा है। डाउट है, क्या क्लियर है, क्या सच है, ये जानना थोड़ा कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें मिलती जुलती नहीं दिखाई दे रही हैं। हो सकता है उस महिला को भी साथ कुछ ऐसा ही किया गया जैसे 24 तारीख को बच्ची के साथ किया गया है, और फिर वो अपने आप जा रही थी। जय भीम नमो बुद्धाय जी। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी साहब। सर, ये एक मामला सामने आया है कि एक पुलिस अधिकारी के पास एक पीड़ित बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म होता है। बच्ची गायब होती है, बदमाशों के चंगुल में फंस जाती है, फिर बदमाशों की दबिश के अनुसार वो चलती है, और उसको एक ग्रोह के अंदर उसको फंसा लिया जाता है। किसी प्रकार से बच्ची अपनी बुद्धिमानी से उनके ग्रोह से निकल कर आ जाती है, और फिर दिल्ली पुलिस को मिलती है। दिल्ली पुलिस फिर उसे उसके स्टेट में भेज देती है बच्ची को। बच्ची घर वालों को मिल जाती है। उसके बाद बच्ची के घर वाले जब मेडिकल की बात करते हैं, या मेडिकल की एक टर्म आती है, तो एक पुलिस ऑफिसर बच्ची के साथ थोड़ा सा डराना धमकाने का कोर्ट में पेशी के दौरान वो रखता है मैटर कि भाई आप अपने बयान बदल दो और अपने घर वालों को ही फंसा दो। और दूसरा एक काम और वो करती है कि पुलिस उस महिला की, उस बच्ची की पारिवारिक महिला को डराती धमकाती है, गाली गलौज करने तक का काम करती है।
यदि पुलिस ऐसा है किसी को डराती है धमकाती है, पीड़िता को डराती धमकाती है, तो ये मत वो करिए, उसके खिलाफ लिख करके दीजिए। अगर फलाने पुलिस अफसर ने मुझे धमका रहा था और जो कि मैं पीड़िता हूँ, मेरे साथ रेप किया गया है, मेरे साथ या कोई बदतमीजी करी गई है, मेरे साथ कोई नॉनसेंस करी गई है, और तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसमें कोई वो नहीं है, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसकी वीडियो बनाओ। बर्खास्त भी हो सकता है सर? वो बर्खास्त हो जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, बर्खास्त एक युवा महिला से, बच्ची की रिश्तेदार से सरासर बदतमीजी करता है, गाली गलौच पे उतार हो जाता है, तू मेरे को क्या देख लेगी, तू मेरे को आंखें क्यों दिखा रही है, तू मेरा क्या उखाड़ लेगी, ऐसे शब्द कह रहा है, जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल ऐसा है। उखाड़ने के तो कहता है जाति सूचक का शब्द कहता है, उसके खिलाफ भी SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होएगा, बिल्कुल भी उसके खिलाफ, वो बच नहीं सकता बिल्कुल भी। जी, बर्खास्त भी हो सकता है, बर्खास्त भी क्या सजा भी संभव है? उसके खिलाफ यदि मुकदमा दर्ज होता है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। आफ्टर दैट उसको अगर इंक्वायरी की जाएगी, पुलिस इंक्वायरी की जाएगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी, अगर इंक्वायरी में दोषी पाएगा तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता है, कोर्ट से पहले ही डिसमिस हो जाएगा। जी बिल्कुल, हाँ, डिसमिस तो हो ही जाएंगे सर। हाँ, लेकिन क्या सजा भी संभव आगे? हाँ, सजा संभव है, बिल्कुल है, लेकिन सजा कोर्ट देगी उसको, कोर्ट के अनुसार ही। हाँ, कोर्ट अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके खिलाफ है, पीड़िता के जो पीड़िता को परेशान करता है, अगर वो परेशान करता है, इसका उसको धमकी देता है तो ये वो काम कर दे, अपने बयान बदल दे या अपने कोई ऐसी बात वो कर दे, तो उसके अंदर उसको मतलब क्या नाम है उसकी, अगर उसके खिलाफ हम करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इसमें किसी प्रकार ये मत कहिए कि पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। आप इससे निसंकोच होकर के काम करें, डरे नहीं। कभी पुलिस चेक वहाँ से ले गई तो अगर हमने खा ले गए, क्या करेंगे पुलिस वाले? कुछ नहीं करेंगे आपका। अगर वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं तो आप उनसे बदतमीजी मत करिए, आप उसका रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर दिखाइए अब भी ऐसे ऐसे वो कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग करके तो बताइए, उनके सीनियर अफसर के तो उसमें लाइएगा, हम मेरे को धमकी दे रहा है। अगर वो दोषी पाएगा तो डेफिनेटली सजा मिलेगी उसको। आप पुलिस से मत डरिए कभी इससे किसी प्रकार की। जी बिल्कुल। साथियों, यदि आप अपनी जगह सही हैं और आप निर्दोष है और आपको कोई नाहक सता रहा है, बिना कारण के सता रहा है या किसी वजह से सता रहा है, तो आप नाजायज़ इसको ना सहें, आपके पास कानूनी अधिकार है उसके खिलाफ एक्शन लेने का। जय भीम, जय भीम, भारत, नमो जय बुद्धाय। सिंह।